बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में बहुत बहुत ही आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी अपनी वीडियो का आगाज़ इस दुआ से करते हैं जी। तो जी मैं नाश्ता करने लगी हूँ, अभी मैं उठी हूँ और समाहा हरम जो है वो खा पी के उसको पता नहीं सहरी सहरी कैसे जाग आ गई। तो उठ के तो खुद ही फ्रिज में से निकाल निकाल के चीज़ें खा खा के तो अभी वो सो गई है फिर जी। और मैं उठ गई हूँ इस टाइम जी। तो टाइम जो है 9 बज चुके हैं जी। तो ये मैंने चाय बनाई अपने लिए और साथ में मैंने कहा कि चलें जी थोड़े से बिस्किट ले लेते हैं, क्योंकि ना तो डबल रोटी है और ना ही कुछ और है घर में। तो बस ये खा लूँगी मैं 2-4, तो मेरा गुजारा हो जाएगा। और उसके बाद जो है बाकी की सारे दिन की रूटीन जो है वो हम अपनी जो है वो लेके चलेंगे कि क्या क्या करते हैं जी। तो हवा जो है जी बहुत ही ठंडी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखें जी, पौधों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर हवा है जी, बहुत तेज़ है और ठंडी यख है। और धूप निकली हुई है और लोगों ने कहना जी बस जी सर्दी ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब तो धूप निकल रही है। लेकिन जी ये जो ठंडी हवा है ना, ये बस हड्डियों में घुसने वाली है। तो चलें जी नाश्ता करते हैं और उसके बाद की देखते हैं कि हमने क्या काम करना है। तो जी अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना, और खाने में आज हम ये मिक्स 4 दालें बनाएंगे। और साथ में समाहा मुझे कल से कह रही है कि मम्मा चावल बनाओ। समाहा का बस चले तो सुबह शाम दोपहर हर रोज़ चावल ही खाए और साथ में दाल हो या चिकन वगैरह। तो खाना बनाने का टाइम तो नहीं है, लेकिन चूँकि मैं पार्लर जा रही हूँ, कुछ काम करने हैं वहाँ पे, करवाने हैं, करने हैं। तो जो बाल हैं जी मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो बालों की ट्रीटमेंट जो है वो घर में खुद से करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए जाना पड़ा। वैसे भी हमने कहीं जाना है तो उस तरह से मतलब मेरी हालत बहुत ख़राब है। 3-4 माह से तो मैंने अपनी शक्ल ही नहीं कभी देखी आईने में। और वैसे भी मिट्टी में पौधों के साथ काम कर कर के इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं मेरे पास, तो उनकी केयर भी करनी पड़ती है। तो हालत कुछ इस तरह से हो गई है देखें। तो मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लूँ। ऐसे कहीं जाना मतलब उस तरह से स्पेशल जा रहा हो बंदा, किसी की खुशी में शामिल होने, तो अच्छा नहीं लगता कि बंदा ऐसे ही मुंह उठा के तो चला जाए। तो पहले जी मैं खाना बनाऊंगी और फिर चूँकि बाहर से आके ना तो मुझे काम करना बहुत मुश्किल लगता है, मुझे लगता है मैं थक गई हूँ। तो समार हम तो स्टिल सोई हुई है जी, उसका कोई पता नहीं कि कब उठती है, कोई पता नहीं कि खाना बनते बनते उठ जाती है या शाम को उठती है। और यहाँ तो हमारी लाइट भी जी चली गई है, अब सारा दिन नहीं आएगी। तो यहाँ पे जी दाल हमारी जो है वो बन चुकी है और लगाएंगे अब ज़ीरे का तड़का और इसमें डालेंगे जी धनिया। तो समाहा जो है साथ में वो पसंद करती है कि वाइट चावल हो, तो मेरा दिल करता है दाल के साथ ज़ीरे वाले चावल हों। तो मैं वाइट ही बना रही हूँ, इसलिए मैंने कहा चलो जी हम दाल को ही ज़ीरे का तड़का लगा लेते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें मैं साथ ही डाल के तो रख देती हूँ। दाल हमारी जो है मिक्स दाल है, ये सारी दालें हमने डाली थी, ये तैयार है। जी वैसे तो दाल हमारी जो है पक चुकी थी, लेकिन मुझे ना पता नहीं चला, मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया तो ये ज़्यादा ही पतली पतली सी लग रही थी। तो मैंने रखी है चूल्हे पे तेज़ आंच पे कि ये थोड़ा सा इसका जो पानी है ना ड्राई हो जाए, क्योंकि इतनी भी ये बिल्कुल इस तरह की दाल जो है ना वो नहीं दिल करता खाने को, बिल्कुल पानी सा। तो मैं इसका पानी थोड़ा ड्राई कर लूँगी जी। उधर से पार्लर वाली की भी कॉल आ रही है कि आप आए नहीं है, मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मैंने उनसे टाइम लिया हुआ था कॉल करके। तो चलें जी जल्दी जल्दी ये हो जाए तो मैं जाऊँ। फिर अभी हम पार्लर से फारिग हो चुके हैं और अभी घर चलते हैं। तो यहाँ पे देखें जी समाहा जो है ये साथ आ गई थी, ये उठ गई थी और फिर इसको भी लेके आना पड़ा, क्योंकि इतने देर तो ये अकेली घर नहीं रह सकती और मैं छोड़ती भी नहीं इसको इतना घर में। अभी यहाँ से सारा काम जो हमने करवाना था वो करवा लिया।
तो अभी जो है जी वो हम घर चलते हैं। घर जाके तो फिर खाना शाना खाते हैं। खाना बना के आए थे, खाया तो नहीं था, अब घर जा खाएंगे जी, भूख लगी हुई है बहुत। आते ही घर जी मैंने ये अपनी रज़ाई जो है इसको धूप में डाला है। इसको मैं अक्सर हफ्ते में एक आध बार जो है ज़रूर धूप लगाती हूँ, जो हम ऊपर लेते हैं और वाश तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी धूप भी इसको लगवानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो जरासीम है वो किल हो जाते हैं धूप में, तो इसलिए तो समा आराम से मैंने कहा है जी जल्दी से मुंह हाथ धो के आओ तो हम खाना खाएं। तो वो गई है हैंड वाश करने के लिए और यहाँ मैं खाना ले आई हूँ जी। तो हम दाल चावल खाएंगे और हाथों के साथ ही खाने हैं, तो फिर चम्मच साथ रखने का क्या फ़ायदा है, तो हाथों से ही खाएंगे जी। ज़्यादा डाल दी मैंने। तो हाथों के साथ जी चावल खाने का बहुत मज़ा आता है, हमें तो आता है और किसी का हमें पता नहीं। और हमारे कुछ रिश्तेदार तो ऐसे हैं जो दाल खाते हैं जी, चावल नहीं खाते हैं, मतलब चावल थोड़े से और सिर्फ दाल साथ में। तो चलें जी अभी हम खाना खाते हैं। तो जी मैंने खाना खा लिया है और समाहा साहिबा देख ले कैसे खाती है खाना, देखे इसकी हालत ज़रा। समाहा फेस ऊपर करो एक दफ़ा प्लीज़। और साथ जी देखे मोबाइल भी चल रहा है जी मोबाइल भी। तो देखे मैंने अपनी प्लेट किस तरह साफ़ किया और इसने देख रहा कितना खिलारा डाल है। जब हाथों साथ खाना नहीं आता तो खाती क्यों। तो जी आज काम और क्या करना था, सारा दिन हमारा जो है पार्लर में गुजर गया है। 4 बज चुके हैं अभी, तो अभी मतलब 1-2 ज़रूरी काम है और जो करने हैं। तो अभी हम घर आए हैं, तो अभी लाइट आई है जी, सुबह की गई हुई है। ये लाइट हमें बहुत तंग करती है पे। ये देखें यहाँ पे इतना ढेर लगा हुआ है कपड़ों का इधर भी कपड़े ही कपड़े हैं जी। सर्दियों में पता नहीं कितने ढेर लग जाते हैं कपड़ों के। गर्मियों वाले जो है कपड़े वो भी ज़्यादा, वो बल्कि सर्दियों वालों से ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो इतने हैवी नहीं होते हैं, तो वो सुकून से हम रख सकते हैं। खा लिया खाना आपने? तो जाओ खाओ। क्या लेने आए हो? हैंड वाश किए? तो ये क्या कर रही हो? तो जी यहाँ मैंने इसका ये देखिए, ये इसकी बास्केट है समाहा की, ये मेरी है। तो ये वाला एरिया जो है जी ये खलारे पड़े हुए हैं हमारे, तो इसको आज थोड़ा सा मैं साफ़ करूँगी, नीट करूँगी। यहाँ पे कुछ मेरी किताबें वगैरह पड़ी हुई हैं, तो ये वाली मेरी बास्केट है, इसमें मेरे कपड़े होने चाहिए, लेकिन फिर इसमें भी समाहा के जी ज़्यादा होते हैं। तो ये इसके देखे मेरे दबा दबा के इसमें कपड़े डालने हैं, तो ये ऐसे ऊपर से उबल रहे थे इसके यहाँ से ऐसे कुछ, ये हालत थी जी इनकी कुछ इस तरह से। ये सारे लटके हुए थे ऊपर जो मैंने अभी निकाले हैं और सर्दी तो उस तरह से अब नहीं रही, तो अब मैं ये सारे नीचे रख के आऊँगी, क्योंकि 1-2 मैंने स्वेटर और जर्सी जो है इसकी रख दी है। तो ये स्टाइलर हैं इसके कुछ, और ये कुछ इसके स्वेटर जर्सियाँ वगैरह कोटियाँ छोटियाँ, तो ये मैं नीचे रख के, और मेरी देखे जी ये एक मासूम सी है जर्सी जिसको मैंने नीचे रखना। मैं भी एक आध उसमें होगी उस वाली इस वाली बास्केट में, तो वो भी निकाल लेते हैं देख के। तो इनको मैं नीचे रख के आती हूँ। भाई स्पेस का बहुत मसला है, नीचे भी कोई इतनी मुझे जगह नहीं मिलती है कबर्ड में, मैं कहाँ रखूँ इसको। तो बस अल्लाह मियाँ जल्दी जल्दी मेरी ये सारी जो मेरी है ना छोटी छोटी सी भी ये टेंशन है वो अल्लाह पाक ख़त्म कर दे और बड़ी बड़ी भी ख़त्म कर दे जी। तो पहले मैं इसको समेट के तो नीचे रख के आती हूँ, फिर आगे तो इसको साफ़ सुथरा करते हैं जी। इस रैक को मैंने खाली कर दिया, सारी चीज़ें उतार के तो मैंने यहाँ बेड पे रखी हैं। ये थोड़ी देर ही हुई है मैंने यहाँ पे लगवाया था। यहाँ पहले हमारा मतलब काफ़ी सारा इस रूम में फर्नीचर होता था, और यहाँ पे हमारा बड़ा सा काफ़ी बड़ा था ये जो हमारा लगा हुआ है कर्टन, इसके ऊपर बराबर तक इतना बड़ा था। तो लेकिन हमने किसी रीज़न की वजह से सारा फर्नीचर जो है सेल आउट कर दिया। तो फिर हमने समाहा के लिए ये बेड भी लिया और यहाँ रैक भी बनवाया, क्योंकि समाहा बेड के बगैर सोती नहीं थी। तो फिर हमें ये बनवाना पड़ा और उसने अपनी सेविंग से ही ये बनवाया है। तो ये सारी चीज़ें जो इनको मैं रीअरेंज करूँगी। देखें यहाँ पे इसमें हमारी दवाइयाँ होती है, लेकिन मैंने क्या करना जी जो खानी है बस कुछ यहाँ फेंक दी यहाँ फेंक दी। और ये देखें ये खाली पत्ते हैं, मेडिसिन खा खू के तो हम ना वो खाली पत्ते जो होता है ना
कचरा वगैरह वो भी इधर ही रहने देते हैं। और ये देखे जैसे कि हमने पेस्ट पता नहीं कब की नहीं लगा लिया, और ये पुरानी वाली देखे अभी उधर ही है बेचारी, इसको हमने कचरे को बाहर फेंकना ज़रूरी ही नहीं समझा है। तो इसी तरह जो चीज़ हमें आसानी से जहाँ पकड़ी हुई है जी रखनी है, तो बस यहाँ इधर इधर कुछ भी रख दिया, इधर रख दिया, इधर इधर रख दिया, जहाँ मर्जी रख दिया। और ये नलकियाँ देखें जो कि हमारी इसमें होती हैं, तो अक्सर ही हम नलकी जो है इस्तेमाल करनी और लेते हैं, और कभी इधर इस चीज़ में फेंक दिया, कभी इसमें, कभी इस वाली बास्केट में रख दिया, ऐसे ही होता है। तो ये समाहा के हैं, ये उसका परफ्यूम है, और ये मेरी है, ये लोशन भी उसका। और कुछ इन सारी चीज़ों का मैं रीअरेंज करती हूँ, वहाँ रैक के ऊपर लगाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी कैसे लगाया मैंने। तो जी ये सारी चीज़ें, ये सारी जो बास्केट्स हैं, इनको मैंने अच्छे से साफ़ किया कपड़े के साथ, और फिर मैंने इनको चीज़ों को अलग अलग करके तो इनमें डाला। तो अब मैं इनको रख रही हूँ, जहाँ जहाँ ये पड़ी हुई थी वहीं वहीं पे रख दूँगी। तो और इसको रैक को भी मैंने कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ किया है, बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी इसके ऊपर भी, और दूसरी चीज़ों को भी साफ़ करने के बाद फिर रखा है। तो ये जूते थे, ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हुए पड़े थे, यहाँ पे इतनी इतनी डस्ट थी। तो समाहा आराम के ज़्यादा, मेरा तो बस एक दो जूता ही है। देखें जी ये सारा कचरा जो है इस रैक के ऊपर से उतरा है, और उतना उसके ऊपर सामान नहीं था जितना ये सारा कचरा था। ये सारी टूटी फूटी एक्सपायर्ड चीज़ें थी जो हमने इकट्ठी करके तो वहाँ रखी हुई थी। और ये समाहा बेगम की पिन्स हैं जो कि यहाँ पे नहीं पड़ी होती हैं, नीचे कबर्ड में होती हैं, तो कभी आना जाना हो कहीं, ये इसकी ही ज्वेलरी है तो यूज़ होती हैं। ये मेरे हैं, लेकिन ये मैं गर्मियों में यूज़ करती हूँ, सर्दियों में नहीं। या कभी बाल वगैरह उस तरह से कोई कलर वगैरह किया हो तो फिर, तो ये अभी मैं चीज़ें नीचे रख के आऊँगी। और ये देखें जी ये वाला मेरा कॉर्नर जो है, जूते भी साफ़ करके रख दिए हैं अच्छे से, और ये भी साफ़ कर दिया है। काफ़ी दिनों से घर जो है उसको मैंने बहुत इग्नोर किया हुआ था पौधों की वजह से, बस प्लांट लगाने हैं जी प्लांट, और बाकी सारा कुछ तहस नहस हुआ पड़ा था, तो अब हो गया है। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि मतलब जब इंसान के पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो उसको फैसिलिटीज़ खुद ब खुद मिल जाती हैं, चीज़ें भी मिल जाती है, और वो अक्लमंद भी कहलाता है, उसमें सलीका भी होता है। लेकिन मेरे ख़्याल में सलीका इसको कहते हैं कि आपके पास उस तरह से पैसे नहीं है या वो चीज़ नहीं है, तो आप उसको देखें, आपका ऐसा कोई टाइम है तो उसको मैनेज किस तरह से करना है आपने, तो सलीका ये होता है। तो पैसे से तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन कम पैसों में या चीज़ों में आपने अरेंज कैसे करना है अपने घर को, अपनी चीज़ों को, वो इंसान जो होता है मेरे नज़दीक वहीं सलीकामंद है और वहीं अक्लमंद है जी। तो अभी मैं ये सारा जो है ये भी साफ़ करूँगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वैसे भी शाम होने वाली है, तो अब जल्दी जल्दी मैं ये सारा खलारा इकट्ठा करूँगी। तो मुझे दें जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।